हेलो बच्चों, तो अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 फ्रॉम द चैप्टर हाइड्रोकार्बन्स। और इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है टू अरेंज बेंजीन एंड हेक्सेन एंड इथाइन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक बिहेवियर। ऑल्सो गिव रीजन फॉर दिस बिहेवियर। एक्चुअली आपको ये बताना है बेंजीन क्या होता है। बेंजीन है आपका, ये सभी जानते हो। उसके अलावा एन हेक्सेन क्या होता है, यानी कि नॉर्मल हेक्सेन। सो देखो, ये हो गए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यानी ये हो गया एन हेक्सेन। और एक आपको दे रखा है इथाइन। सो दिस इज सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच। इन तीनों को ही आपको आपस में कंपेयर करना है इन टर्म्स ऑफ एसिडिक बिहेवियर। तो एसिडिक बिहेवियर पता करने के लिए आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि वो कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, कौन से कंपाउंड्स हैं जो कि H प्लस आयन को आसानी से रिलीज करते हैं। एक एसिड वो होता है जो कि H प्लस आयन को रिलीज करे या फिर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, ठीक है। दो इसकी डेफिनेशंस होती हैं, आप सभी पढ़कर आ रहे हो एसिड बेस के बारे में। तो एसिडिक बिहेवियर कौन शो करेगा, जो कि इलेक्ट्रॉन्स को इजीली ले ले या फिर हाइड्रोजन को इजीली रिलीज कर दे। तो अगर यहाँ पे हम हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन की बात करें तो देखो, आप यहाँ देख सकते हो बेंजीन के अंदर एक्चुअली क्या है, कोई भी कार्बन अगर आप चूज कर लो तो वो कार्बन आपको मिलेगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और एन हेक्सेन के अंदर कोई भी आप कार्बन जो है अगर उसको चूज कर लो, जैसे कि मैं इसको चूज कर लेती हूँ, तो वो आपको मिलेगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड। और इथाइन के अंदर दो ही कार्बन है, अगर उनकी आप बात करोगे तो वो मिलेंगे आपको sp हाइब्रिडाइज्ड। यहाँ पे हम एक चीज तो देख सकते हैं कि यहाँ पे सबकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो अलग अलग है, ठीक है। और हाइब्रिडाइजेशन का एक ऑर्डर मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि अगर अलग अलग कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन में आप देखो परसेंटेज एस कैरेक्टर, तो परसेंटेज एस कैरेक्टर sp2 के अंदर कितना होता है। देखो कितने, तीन, यहाँ पे तीन ऑर्बिटल हैं, एक एस का ऑर्बिटल और एक पी का ऑर्बिटल, ठीक है। तो इनको जो पूरा इनका कैरेक्टर होगा, इनका sp3 हाइब्रिडाइज्ड कैरेक्टर होगा, उसको आप कैसे निकालोगे, अगर परसेंटेज में निकालें तो 100/3 कर दो। 3 मैंने क्यों किया, क्योंकि इस sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है ना, तो इस हाइब्रिड ऑर्बिटल को बनाने के लिए तीन ऑर्बिटल्स काम आ रहे हैं ओरिजिनली, एक एस का ऑर्बिटल और दो पी के ऑर्बिटल। तो अगर मुझे परसेंटेज कैरेक्टर एस का निकाल रहा है तो 100/3 कर दूंगी, क्योंकि टोटल 3 ऑर्बिटल्स हैं। तो जब आप इसको करोगे सो दिस विल कम आउट एज 3.33%। यहीं पे अगर मुझे sp3 में s का कैरेक्टर निकालना होगा तो मैं क्या करूंगी, 100/4, तो ये हो जाएगा 25%। और यहीं पे अगर मैं निकालूंगी तो ये हो जाएगा 100/2, क्योंकि दो ऑर्बिटल्स काम आ रहे हैं, एक s का एक p का, तो ये हो जाएगा 50%। अब आप में से ना कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो सकती है कि मैम यहाँ पे तो एस कैरेक्टर तो चलो समझ में आ गया, लेकिन आपने बराबरी से इनको 3 से डिवाइड या 4 से या 2 से क्यों किया। क्योंकि यहाँ पे ये जो एस और पी ऑर्बिटल्स एक्चुअली यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में, उनका इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है। ऐसा नहीं है कि आपको पी के ऑर्बिटल ज्यादा दिख रहे हैं तो वो ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स बनाने में, नहीं, इनका इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है, बस ये नंबर में अलग अलग है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो सबसे ज्यादा एस कैरेक्टर आपको 50% एल्काइन के अंदर देखने को मिलता है। और हमेशा आप लोग ये बात ध्यान रखना, कई बार हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जितना ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर होता है उतना ही ज्यादा एसिडिक बिहेवियर बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है ना वो बढ़ती है। यानी कि इस हिसाब से अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूं तो ट्रिपल बॉन्ड सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, फिर डबल बॉन्ड और फिर सिंगल बॉन्ड। और कोई भी ऐसा बॉन्ड जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग बिहेवियर भी बढ़ जाता है। तो इसका मतलब ट्रिपल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग बिहेवियर सबसे ज्यादा है। अब अगर वो अटैच होगा किसी भी ऐसे रिंग के या किसी चेन के साथ में जिसके ऊपर हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो वो क्या करेगा, वो कार्बन की डेंसिटी को कम कर देगा, जिससे कि कार्बन हाइड्रोजन को इजीली बाहर निकाल देगा। तो इस वजह से हम कहेंगे कि एसिडिक बिहेवियर बढ़ जाता है अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या फिर कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लगा हो। तो क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी सबसे ज्यादा है, परसेंटेज एस कैरेक्टर जिसका सबसे ज्यादा होगा। तो अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आपको एक ऑर्डर दूं तो वो हो जाएगा कुछ इस तरह से, ट्रिपल बॉन्ड सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, फिर डबल बॉन्ड और फिर सिंगल बॉन्ड। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बिहेवियर, एसिडिक बिहेवियर भी उतना ही ज्यादा, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पॉइंट को आप हमेशा ध्यान रखना। बाकी इसकी और ज्यादा डिटेल्स हम लोग जीओसी वाले चैप्टर में कवर कर चुके हैं, बट अगर फिर भी आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन होती है तो आप लोग पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड। तो यहाँ पे देखो इन्होंने परसेंटेज एस कैरेक्टर निकाल रखा है, तो इधर आप देख सकते हो बेंजीन के अंदर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है तो 33.33, यहाँ 25%, यहाँ पे 50%, ठीक है। तो जितना ज्यादा एस कैरेक्टर, जैसे कि मैंने कहा, परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा तो उस बॉन्ड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, यानी कि उसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने का नेचर ज्यादा,
तो ऐसे में वो क्या करेगा, वो कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा, जिससे कि कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटना आसान हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। अब क्योंकि H प्लस यहाँ पे इजीली निकल पा रहा है, इजीली रिलीज हो रहा है, तो इसी को ही तो हम एसिडिक बिहेवियर कहते हैं। यानी कि जो एसिडिक बिहेवियर है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। क्लियर? तो ये था हमारा। तो यहाँ पे अगर आपको ऑर्डर इनका बताना है तो देखो, इथाइन जिसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड है वो सबसे ज्यादा एसिडिक, बेंजीन जिसके अंदर डबल बॉन्ड है, और हेक्सेन जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड है, तो ये इनका कुछ एसिडिक बिहेवियर हो जाएगा। ठीक है। सो यस, दिस वाज अ स्मॉल क्वेश्चन, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे तो आपको सिंपल सिंपल से मॉलिक्यूल दे रखे हैं, कई बार बहुत बड़े बड़े लेंथी टिपिकल दिखने वाले मॉलिक्यूल्स दिए जा सकते हैं, बट आपको पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो इतना छोटा सा है कि किसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड, आप ये पता कर लो, आपको एसिडिक बिहेवियर खुद ब खुद पता चल जाएगा। ठीक है। सो यस, सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 18। अब नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे जहां पे हम क्वेश्चन नंबर 19 को डिस्कस करेंगे। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय, एंजॉय योर डे।